मुख्तसर मुद्दत में आपने ऐसे बंदे तैयार कर लिए और मुख्तसर मुद्दत में आपने इतना बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया। बंदा हैरान रह जाता है। जब इनकलाबात दुनिया में बर्पा किए जाते हैं उसके लिए माल पैसे की जरूरत होती है, पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है, एक एक दिन के पैसे देने पड़ते हैं अपने कारकुनों को कि मेरे पास आ जाओ, हम एक जगह पे बैठे हैं किसी खास मकसद के लिए तो तुमने हमारे साथ बैठना है। मैं धरने का नाम तो नहीं लेता, लेकिन ये कहता हूँ कि हमारे साथ बैठना है और बाकायदा दिहाड़ियां दी जाती हैं। फिर कहीं जाके चंद बंदे इर्द गिर्द इकट्ठे कर दिए जाते हैं, पैसा बहाना पड़ता है और माली वसाइल लोगों को मुंतकिल करने पड़ते हैं। फिर कहीं जाके कुछ अफराद बंदे के साथ मिल जाते हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जाननिसार तैयार किए थे कि मादी वसाइल का बिल्कुल फुकदान था, लेकिन इसके बावजूद मजाल है कोई एक साथी हुजूर का साथ छोड़ जाए कि आपके यहाँ तो गुर्बत और तंदुरुस्ती के अलावा कुछ भी नहीं है, जबकि दूसरी जानिब माल पैसे की फरावानी है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ग़ज़वा खंदक के मौका पे एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। क्या अजीब मंजर था, सख्त सर्दी का मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी। हजरत सहाबा किराम दिन रात एक करके खंदक की खुदाई में मसरूफ थे। जिस्म ढांपने के लिए पूरा कपड़ा भी उनको मुयस्सर नहीं था। कई कई दिन इस हाल में गुजर जाते थे कि खाने को कुछ नहीं मिलता था और उधर से खंदक की खुदाई में मुसलसल लगे हुए थे। रात का वक्त होता था, सख्त सर्दी के आलम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को देखते थे, फिर सहाबा किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे, फिर एक नारा लगाया करते थे, नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा, नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा। नारे लगाते थे और खंदक की खुदाई किया करते थे। अगर से बाहर से तेज हवा चल रही होती थी, ठंडी हवा चल रही होती थी, जिस्म ढांपने के लिए कपड़ा मुहैया नहीं होता था, लेकिन अंदर ईमान की हरारत इतनी थी कि ईमानी हरारत के जोर पे दुनिया की इस ठंडी हवा की बेरहम लहरों का ये लोग मुकाबला करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरह फ़ग़फ़िरिल अंसार वल मुहाजिरा। नारों के तबादलों के साथ एक दूसरे का खून गरमाया करते थे, रूह को ताजगी बख्शा करते थे, फिर दोबारा काम में तेज हो जाते थे। हुजूर सिर्फ एक शेर पढ़ते थे और उनके लिए एक दुआ किया करते थे। वो लोग खाने पीने से बेनियाज हो जाते थे, सर्दी की परवाह किए बगैर फिर दोबारा काम में लग जाते थे। इस दौरान एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, अब तो मेरी हालत ये हो चुकी है कि ज्यादा भूख की वजह से पेट पर एक पत्थर बांधा हुआ है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट से चादर हटाई, फरमाया कि मैंने 2 पत्थर बांधे हुए हैं। 2 पत्थर ऐसे नहीं थे, कारकुनों को मुशक्कत ने डाला, खुद आराम से और तअय्युश के साथ जिंदगी गुजारी। आजकल के लीडर तो ऐसा ही करते हैं, हमेशा के लिए खतरात में कारकुनों को धकेलते हैं, मुशक्कतों के लिए कारकुनों को आगे करते हैं, खुद बाकायदा इत्मीनान और सुकून से रहते हैं। नहीं, मेरे महबूब का मामला कुछ और होता था। शजाअत इतनी थी, बहादुरी इतनी थी। सहाबा किराम फरमाते हैं, जब भी मैदान जंग में खूब लड़ाई गर्म हो जाती थी, तीर तवातुर के साथ बरस रहे होते थे, तलवारों की झंकार शुरू हो जाती थी, उस वक्त सहाबा किराम जब बहुत लड़ाई तेज होती थी, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आके पनाह हासिल किया करते थे। बहादुरी इतनी थी। बहरहाल मैं ये बात अर्ज कर रहा, माली वसाइल की फुकदान के बावजूद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सहाबा किराम को करीब कर लिया था, अपना जानसार बनाया था। दूसरी जानिब जब तहरीकें चलती हैं, इनकलाबात बर्पा किए जाते हैं, तो इंसानी खून की नदियां बह पड़ती हैं, इंसानी सरों की मीनार बनाए जाते हैं और उस मीनार पे चढ़ के फतह का ऐलान किया जाता है। चुनांचे जब हलाकू खान और चंगेज खान ने बगदाद पे हमला किया, बगदाद की ईंट सी ईंट बजा दी। 6 महीने तक मुसलसल दजला नहर का पानी खून की तरह सुर्ख बहता रहा। फ्रांस का इनकलाब आया, 64 लाख बंदे कत्ल हुए। रशिया का इनकलाब आया, 25 लाख बंदे कत्ल हुए। पहली जंग अजीम लड़ी गई,
दूसरी जंग अजीम लड़ी गई, बिला मुबालगा 3.5 करोड़ बंदे कत्ल हुए। हमारा ये मुल्क जो बना है, ये हमें किसी ने खिरात में नहीं दिया, हमें किसी ने गिफ्ट नहीं किया। इस मुल्क की बुनियादों में बिला मुबालगा लाखों लोगों का खून शामिल है। इनकलाबात आते हैं, इंसानी खून की नदियां बह पड़ती हैं, लेकिन एक इनकलाब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब सरजमीन पे बर्पा किया था। 10 साल की कलील मुद्दत में 10 लाख मुरब्बा मील सरजमीन पे इस्लाम का झंडा गाड़ दिया, और इतना बड़ा इनकलाब जो बर्पा किया, इसमें मुसलमान और काफिर दोनों जानिब से जो बंदे कत्ल हुए या शहीद हुए, उनकी तादाद 1018 बनती है। 1018 बंदों की नुकसान पे इतना बड़ा इनकलाब बर्पा करना, ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है। दुनिया में बड़े बड़े लोग आते हैं, मुसन्निफीन आए, मुसन्निफीन जब दुनिया से जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जिंदगी ने वफा न की, अगर कुछ और जिंदगी मिल जाती ये और ज्यादा किताबें लिखता। जर्नैल आए, लोग बाद में कहते हैं कि जिंदगी ने वफा न की, अगर जिंदगी वफा करती ये और ज्यादा मुल्कों को फतह कर लेता। गोया के लोग ये कह रहे होते हैं कि इसने अपना काम मुकम्मल नहीं किया, अभी काम अधूरा छोड़ा है, जिंदगी ने वफा न की, जिंदगी ने वफा न की। दुनिया में वाहिद शख्सियत मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि जब वो दुनिया में आए, जो काम लेके आए थे वो काम पूरा कर गए। चुनांचे हज्जतुल विदा के मौका पे अरफात के मैदान में, रात की तारीकी में नहीं, दिन के उजाले में, हुजरे की तन्हाई में नहीं, 1.25 लाख सहाबा किराम के मजमे में आपने खड़े होकर ऐलान किया, मेरे सहाबा तुम मुझे बताओ, मैं जो अजीम फरीजा लेके आया था मैंने वो पूरा किया है या नहीं किया। 1.25 लाख सहाबा किराम ने बैक ज़बान होके कहा, नशहदु अन्नका अद्दैतल अमानता व नसहतल उम्मता व बल्लगतर रिसालता। हम इस बात की गवाही देते हैं कि आपने जो अमानत अल्लाह से वसूल की थी, उम्मत को वो अमानत अदा की है, पहुंचाई है। आपने रिसालत की तबलीग का हक अदा कर दिया, आपने उम्मत की खैरखाही का हक अदा कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा, अर्ज किया, अल्लाहुम्मा मशहद, अल्लाहुम्मा मशहद, अल्लाह तू गवाह रहना, तू गवाह रहना, तूने मेरे जिम्मे जो काम लगाया था वो काम मैं पूरा करके दुनिया से जा रहा हूं। अगर कमाल की बुनियाद पे हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो मेरे महबूब हक रखते हैं कि हम उनके साथ मोहब्बत करें, क्योंकि उन जैसा बाकमाल दुनिया में कोई और नहीं आया।